नमस्कार विद्यार्थियों, राजस्थान के दुर्ग देख रहे थे और ये वीडियो लास्ट रहेगा राजस्थान के दुर्ग के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो है सिवाना का दुर्ग और शेरगढ़ दुर्ग जो धौलपुर में है, ये दो दुर्ग देखने के बाद में हमने राजस्थान के सभी दुर्ग देख लिए हैं। ठीक है, आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको राजस्थान के दुर्ग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से विजिट कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं हम सिवाना का किला जो बाड़मेर में है। बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग है ये गिरी दुर्ग और वन दुर्ग दोनों श्रेणी में आता है। वन दुर्ग तो क्यों? क्योंकि खुद अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि ये दुर्गम वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। इसके साथ में गिरी दुर्ग तो ये है ही। ये किस पहाड़ी पर है, किस गिरी पर है? हल्देश्वर पहाड़ी पर है। हल्देश्वर पहाड़ी का पुराना नाम है कुमथाना की पहाड़ी। तो ये कुमथाना पहाड़ी या हल्देश्वर पहाड़ी पर है सिवाना का किला। अब देखिए, हल्देश्वर या कुमथाना की पहाड़ी किस का हिस्सा है? ये 56 की पहाड़ियों का हिस्सा है। ओके, ये लिख दिया मैंने, 56 की पहाड़ियों का हिस्सा है। निर्माण देख लेते हैं। इसका निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था 10वीं शताब्दी में। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए इसका परकोटा, ये इसके चारों तरफ, सिवाना के किले के चारों तरफ जो परकोटा बना हुआ है वो राव मालदेव ने बनवाया था और इस परकोटे का नाम है शहर पनाह है। शहर पनाह है क्या है? सिवाना के दुर्ग का परकोटा। अब इसके अन्य महत्वपूर्ण नाम बहुत ही जरूरी है। ये देखिए अन्य नाम क्या क्या है सिवाना के किले के। तो सबसे पहले तो देखिए ये मारवाड़ या जोधपुर। ठीक है, तो जोधपुर या मारवाड़ की शरण स्थली कही जाती है। संकटकालीन राजधानी कही जाती है मारवाड़ या जोधपुर के राजाओं की। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली है। इसके साथ साथ कुमथाना का किला और जालोर दुर्ग की कुंजी, खेराबाद, कुमट दुर्ग, कुमटगढ़ दुर्ग, अणखिलो सिवाना, ये सभी इसके अन्य नाम हैं। देखिए मारवाड़ के जो राजा थे मुख्यतया राव चंद्रसेन और राव मालदेव ने यहाँ संकट में शरण ली थी, इसलिए ये मारवाड़ या जोधपुर के राजाओं की शरण स्थली कहलाता है सिवाना का किला। ठीक है, इसके साथ में अगर ये जोधपुर, मारवाड़ या जोधपुर की संकटकालीन राजधानी भी यही थी। ठीक है, संकट के समय यहाँ पर शरण लेते थे, इसलिए मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी यही रही। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये कुमथाना का किला, अभी हमने देखा ये कुमथाना पहाड़ी पर है। हल्देश्वर पहाड़ी का पुराना नाम कुमथाना है, इसलिए इसको कुमथाना का किला भी पूछा जा सकता है। तो कुमथाना का किला किसका नाम है? सिवाना का किले का। ठीक है, अब देखिए ये जालोर दुर्ग की कुंजी या चाबी कहलाती है सिवाना का किला। जालोर दुर्ग को जीतने के लिए पहले सिवाना का किला जीतना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस पर इसीलिए आक्रमण किया था, जालोर पर विजय प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है या चाबी कहलाता है। इसके अलावा देखिए खेराबाद किस दुर्ग का नाम है? तो खेराबाद सिवाना के किले का नाम किसने रखा था? यहाँ पर 1308 में विजय करने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले का नाम खेराबाद रख दिया था। ठीक है, अब है कुमट दुर्ग या कुमटगढ़ दुर्ग भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कुमट झाड़ी की अधिकता है। देखिए कुमट, जैसे ये सांगरी, केर, ये देखे होंगे तो इनकी जैसे सब्जी वगैरह बनाई जाती है तो उसमें जो वाइट से बीज भी दिखाई देते हैं तो वो कुमट के बीज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुमट झाड़ी अधिक है, तो ये कुमट दुर्ग या कुमटगढ़ दुर्ग कहलाता है। इसके साथ ही ये अणखिल्यो सिवाणो भी इसको कहते हैं। तो सिवाणो से जनरली हमें पता है ये सिवाना का दुर्ग है। ठीक है, तो अणखिल्यो सिवाणो यही हो गया। तो ये अन्य नाम थोड़ा सा आप रिपीट करके देख लीजिएगा इनको। सिवाना के दुर्ग में 2 साके और जौहर हुए हैं। ये डिटेल से, ये मैंने रिपीट करने के लिए देखिए दोस्तों यहाँ लिख दिया है ताकि वापस याद आ जाए हमें। बाकी ये डिटेल से हमने वहाँ पर राजस्थान हिस्ट्री में चर्चा की थी और राजस्थान हिस्ट्री की प्लेलिस्ट पर जाकर आप जालोर और दिल्ली सल्तनत का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आप इसको डिटेल से देख सकते हैं, वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। बाकी ये रिव्यू लिखा है मैंने तो थोड़ा मोटा मोटा सा। देखिए साका 1308 में और 1589 में यहाँ 2 साके होते हैं। ठीक है, और साके बता दिए थे मैंने, जौहर और केसरिया दोनों होगा। तो 1308 में तो सातल देव और सोमदेव चौहान थे वर्सेज अलाउद्दीन खिलजी, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। ठीक है, और सातल देव के नेतृत्व में यहाँ पर केसरिया होता है और जौहर हुआ था रानी मेणादे के नेतृत्व में। ठीक है, यहाँ अलाउद्दीन खिलजी बोला जाता है लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपना सेनापति भेजा था कमालुद्दीन गुर्ग। ठीक है, इसके नेतृत्व में अलाउद्दीन की सेना आई थी। ओके, ये हो गया 1308 में पहला साका। दूसरा साका कब हुआ? 1589 में, 1589 ईस्वी में। किस किस के बीच में? यहाँ का सामंत था। ठीक है, यहाँ का सामंत था कल्ला राय मलोत, राव राजा कल्ला राय मलोत। ठीक है, और किसके बीच में? अकबर के बीच में। अकबर भी खुद नहीं था, किसको भेजा था? मोटा राजा उदय सिंह को। तो ये कल्ला राय मलोत और मोटा राजा उदय सिंह के बीच में ये
जो है युद्ध हुआ था और केसरिया हुआ कल्ला राय मल्लोत के नेतृत्व में, और जौहर हुआ इनकी हाड़ी रानी के नेतृत्व में, जिनका नाम था भान कंवर। ठीक है, भान कंवर। कौन थी ये भान कंवर? ये सुरजन हाड़ा की पुत्री थी। ठीक है, इसके साथ में याद रखिएगा सिवाना के दुर्ग में जय नारायण व्यास को काफी लंबे समय तक नजरबंद रखा गया था। ठीक है, इनकी उपाधि क्या थी? शेर राजस्थान कहा जाता है। और जो राजस्थान में जो किसान आंदोलन के वीडियोस थे उसमें हमने बहुत चर्चा की, मारवाड़ और जोधपुर के किसान आंदोलनों के ये हीरो रहे थे जय नारायण व्यास। प्लेलिस्ट भी आपको इसमें मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसमें आप इनके बारे में डिटेल से देख सकते हैं जय नारायण व्यास के बारे में। ठीक है, मारवाड़ किसान आंदोलनों में इनकी खूब चर्चा हुई है। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा याद रखिएगा, इनको नजरबंद रखा गया था। अब बचे हैं हमारे सिवाना के दुर्ग के दर्शनीय स्थल। तो दर्शनीय स्थल देख लीजिए साथियों। दर्शनीय स्थल में यहाँ वीर कल्ला राय मल्लोत का थड़ा है। यहाँ पर अभी वीर कल्ला राय मल्लोत की बात की हमने। ठीक है, ये यहाँ पर केसरिया साके की बात की, तो इन्हीं का यहाँ पर थड़ा बना हुआ है, वीर कल्ला राय मल्लोत का थड़ा। इसके साथ में महाराजा अजीत सिंह का दरवाजा भी है यहाँ पे। हल्देश्वर पहाड़ी है तो हल्देश्वर महादेव का मंदिर भी है। भांडेलाव तालाब है, ये वही भांडेलाव तालाब है जिसमें जो है गाय का खून मिला दिया गया था। ठीक है, ताकि यहाँ पर सिवाना के दुर्ग में सप्लाई नहीं हो सके पानी की, और ये दुर्ग के दरवाजे इसी कारण पानी खाने पीने की शॉर्टेज के कारण खोल दिए गए थे। ठीक है, तो भांडेलाव तालाब सिवाना के दुर्ग में है, और अमृतिया कुआं भी है यहाँ पर। ठीक है, और इसके साथ में भीम गोड़ा मंदिर। तो भीम गोड़ा मंदिर, गोड़ा मतलब घुटना होता है, तो बताया जाता है कि महाभारत के समय में इस सिवाना के एरिया में जो 5 पांडव थे वो अज्ञातवास में रहे थे। ठीक है, तो भीम ने, पानी वहां पर नहीं था इसलिए भीम ने अपना गोड़ा अर्थात अपना घुटना मारकर जमीन में से जो है जल की नदी बहा दी थी। तो ये भीम गोड़ा मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है। तो दोस्तों ये हो गया अपना सिवाना का किला, आप रिपीट करके इसको देख लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं शेरगढ़ दुर्ग। शेरगढ़ दुर्ग ये धौलपुर में है। ठीक है, एक शेरगढ़ दुर्ग देखा था हमने, वो 12 वाला शेरगढ़ दुर्ग है। तो देखिए इसको, ये गिरी दुर्ग है। ठीक है, किसने बनाया था? राव मालदेव ने बनाया था 1532 ईस्वी में। ठीक है, ये जोधपुर के थे, राठौड़ वंश के राव मालदेव। ठीक है, तो इन्होंने बनाया था शेरगढ़ दुर्ग। अब देखिए इसका नाम शेरगढ़ कैसे मालदेव बनवा रहे हैं, नाम शेरगढ़ रह रहा है कैसे? शेरशाह सूरी ने इस पर अधिकार कर लिया था, तो राव मालदेव ने ये बनाया ही था दुर्ग, और शेरशाह सूरी ने आक्रमण कर दिया था। ठीक है, और इस दुर्ग को शेरशाह सूरी ने जीत लिया और इसका नाम क्या रख दिया? शेरगढ़ दुर्ग। ठीक है, और शेरशाह सूरी ने ही इसका 1540 में जीर्णोद्धार करवाया था। ओके, अब चंबल के बीहड़ों में कौन सा दुर्ग बना हुआ है? चंबल के बीहड़ों में एकमात्र यही दुर्ग है दोस्तों, शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर वाला। ठीक है, चंबल के किनारे वाला दुर्ग भी पूछ लिया जाता है, बाकी ये टर्निंग पॉइंट रहता है चंबल के बीहड़ों में कौन सा दुर्ग बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या है देखने लायक? हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा बहुत ही फेमस है ये हुन हुंकार तोप। ठीक है, हुन हुंकार तोप, तो ये है से हनुमान जी और है से हुन हुंकार तोप, याद रख लीजिएगा आप। इसके साथ में मीर सैयद की दरगाह भी है यहाँ पे, ये शेरशाह सूरी के पीर हुआ करते थे, मीर सैयद। ठीक है, अब देखिए धौलपुर किला, शेरगढ़ दुर्ग है धौलपुर में है, तो इसका अन्य नाम क्या हो गया? धौलपुर किला। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो 3 राज्यों की सीमा पर बना हुआ है। अब 3 स्टेट इस दुर्ग पर लग रहे हैं, धौलपुर पे लग रहे हैं। कौन कौन से? यूपी, एमपी और राजस्थान है ही। ठीक है, तो ये शेरगढ़ दुर्ग हो गया। इसके अलावा दोस्तों ये बसंती दुर्ग, ये राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। ओके, और जयपुर में ये मोरिजा दुर्ग और करणसर दुर्ग अगर पूछे जाए हमें, मोरिजा और करणसर ये जयपुर में पड़ते हैं। और इसके साथ में सीकर में ये 2-3 दुर्ग सीकर में पड़ते हैं, फतेहपुर दुर्ग, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग। ठीक है, और ये जो फतेहपुर दुर्ग था ये फतन खां कायम खानी ने बनवाया था, ये गोगा जी के वंशज हुआ करता था ये फतन खां कायम खानी। तो ये अपने जो दुर्ग हैं, ये दुर्ग की श्रृंखला हमने कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट हम राजस्थान के महल देखेंगे। वीडियो कैसे लगे प्लीज़ बताएं, और आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड को आपका सपोर्ट दें। थैंक यू सो मच।